हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज का टॉपिक है अमाइंस। बहुत बेसिक टॉपिक है ये। स्टूडेंट, अमाइंस क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट, अमाइंस जो होते हैं दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया के बारे में तो आपने सुना होगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया NH3। स्टूडेंट, अमाइंस अमोनिया से कुछ इस तरह से ड्राइव होते हैं, जैसे जैसे हम हाइड्रोजन कम करते जाते हैं अमोनिया का, वो अमाइंस के डेरिवेटिव्स बनते चले जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो है दिस इज वन डेरिवेटिव, दिस इज वन कंपाउंड, आप ऐसा समझ लो, दिस इज वन कंपाउंड ऑफ अमाइन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 3 हाइड्रोजन है और इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो जैसे जैसे हम हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करते जाएंगे किससे, R से, हमें डिफरेंट अमाइंस मिलते चले जाएंगे। जैसे कि ये दूसरा है, हम एक और हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे R ऐड कर देते हैं। एक और कर देते हैं हम, कैसे, हम सारे हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे R ऐड कर देते हैं। सो दीज ऑल आर अमाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अमाइंस जो होते हैं इनमें जो R ग्रुप होता है, दिस R कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये इवन कोई रिंग सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, और ये कोई एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये ज्यादा अगर क्या होता है, ये होता है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आर कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, एल्काइल रिंग एल्काइल ग्रुप हो सकता है, रिंग हो सकती है, एरोमेटिक, एलिफेटिक, कोई भी। ठीक है, अब मैंने ये आपके सामने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं अमाइंस के। इसमें आपको मैंने ये तो बता दिया कि एक एक हाइड्रोजन कम करते जा रहे हैं, उसकी जगह पे एक एक आर हम लगाते जा रहे हैं। ठीक है, ये आर अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, आर और आर डैश का मतलब है कि ये आर अलग है और ये आर अलग है। तो अब इसका एक क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर अटैच टू दिस नाइट्रोजन। स्टूडेंट, जब नाइट्रोजन के पास के साथ एक आर लगा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी अमाइंस। अगर इसके साथ दो आर लगे हो तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइंस, और अगर 3 आर लगे हों तो इसको बोलते हैं टर्शरी अमाइन। ठीक है स्टूडेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। स्टूडेंट, ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, अब ये जो मैं आर का एक एग्जांपल देके दे देता हूँ। जैसे कि मैं आर जो है वो कोई एल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH3NH2। ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ जरूरी बनाना होता है, ये मैं अभी बताऊंगा इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, ऐसे अगर मैं ये दोनों आर लगा दूं इस तरह से तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, हो सकता है कि ये आर दोनों सेम हो सकता है ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे C2H5 भी कर सकता हूँ, तो भी ये सेकेंडरी अमाइन है। अब मैं कोई और बना देता हूँ टर्शरी। टर्शरी में क्या होगा, सारे के सारे आर होंगे, उसमें कोई भी H नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे अमाइंस का, उसके बाद हम इसके नोमेनक्लेचर पे बात करेंगे। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले ना हमें ये देखना पड़ेगा कि अमाइन में जो नाइट्रोजन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब पता होगा सबको, पर मैं फिर भी आपको हाइब्रिडाइजेशन की ना कुछ डेफिनेशन जो है एक बार रिवाइज कर देता हूँ, कई स्टूडेंट को पता नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैं इसके साथ साथ ही आपको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, हम ले लेते हैं अमोनिया को। ठीक है, अब जो अमोनिया होता है ना स्टूडेंट, इसमें जो नाइट्रोजन होता है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में 3 चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं इन सारी जो मैं लिखवा रहा हूं इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सेकेंड, involvement of intermixed orbitals in bond formation.
इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, ठीक है। इस प्लेन को मैं स्टार कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये दो एलिजिबिलिटीज़ हैं हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए, मैं इसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। हमने जब भी किसी का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होता है ना स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 7, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, 1s2, 2s2, 2p3, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है, इसकी दो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को हम खोल के बनाते हैं, इस तरह से होती हैं इसकी दो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट दो ऑर्बिटल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू कैन सी। तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होती है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसमें कितने हैं, 5। इसका मतलब इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स, इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू हैव ऑक्टेट, ठीक है ना। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले सकता है, वो हमको पता है, लेकिन मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सपोज करो हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, इसको हीट मिलती है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन S से शिफ्ट करके कहाँ चला गया, P में। अब जब ये P में चला गया, दिस इज नोन एज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दिस इज नोन एज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये जो जंप करके, हमें पता है कि जब भी हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से जंप करके बाहर वाली ऑर्बिटल में चले जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ चला गया, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसको हम बोलेंगे ये 2s और ये 2p जो ऑर्बिटल है ये इंटरमिक्स हो गए, इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफर होने शुरू हो गए। सेकेंड क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमिक्स्ड ऑर्बिटल्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। पहले यहाँ तक समझते हैं, उसके बाद ही बाद में बात करते हैं। अब ये जो इंटरमिक्स्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये हैं 1 2 3 4, ये जो सारे ऑर्बिटल्स हैं जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स्ड हैं, दे शुड कंट्रीब्यूट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब कि इनको बॉन्ड फॉर्मेशन में अपना पूरा योगदान देना पड़ेगा, ठीक है, तो ही ये हाइब्रिडाइजेशन के अंडर आएंगे। पहली बात मैंने क्या बोली, ये दोनों मिक्स हो गए लास्ट वाले ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन इधर से इधर। दूसरा, ये दोनों जो इंटरमिक्स्ड ऑर्बिटल्स हैं, दे शुड बी इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब लास्ट पॉइंट, इन द सेम प्लेन। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो कि S, ये S है, ये PX है, ये PY है और ये PZ है। सपोज करो कि S, PX और PY ये सभी एक ही प्लेन में बॉन्ड बनाते हैं। सपोज इमेजिन करते हैं हम कि ये तीनों एक ही प्लेन में बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन PZ अलग प्लेन में बॉन्ड बनाता है, कि ये सब हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, इमेजिन करते हैं हम। लेकिन जो PZ है वो कैसे ओवरलैप करता है, किसी और एटम के PZ से, इस तरह से साइड बाय साइड, ऐसे हेड टू हेड नहीं, साइड बाय साइड ओवरलैप करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब एक प्लेन में है और ये उससे परपेंडिकुलर है, तो दिस शुड नॉट बी कंसीडर इन हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर रहने के लिए क्या होना चाहिए कि हर ऑर्बिटल को इन द सेम प्लेन बॉन्ड बनाना है। ऐसा नहीं कि कोई हॉरिजेंटली बना रहा है, कोई वर्टिकली बना रहा है, नहीं, सबको एक ही प्लेन में बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर बोल रहा हूँ कि जो नाइट्रोजन है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, sp3, तो इसका मतलब क्या है, इसका S और 3p ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन द सेम प्लेन, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि sp3 ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके लास्ट वाले 4 ऑर्बिटल कौन कौन से, एक S और 3p, ये सब एक ही प्लेन में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं बात करूंगा इसकी
स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर मतलब कि इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसको सभी को रब कर देते हैं हम सारे को। स्टूडेंट सपोज करो कि NH3 ही लेते हैं हम, ठीक है। NH3 एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1s2 2s2 2p3, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने ध्यान में रखनी है। इसकी जब भी आपने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखनी है, साथ में रफ में लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो। अब हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन का कितने बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट? इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड है? कितने स्टूडेंट? 3। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बना रहा है ये, ठीक है। 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3, और एक इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा स्टूडेंट, जब ये बॉन्ड बना रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। सपोज करो इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर रहा है, ऐसे ही इधर भी ओवरलैपिंग हो रही है और इधर भी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, आपने 11th क्लास में एक पढ़ा होगा, बॉन्ड रिपल्शंस पढ़ी होंगी आपने। एक बात याद रखो, लोन पेयर, ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ, ये 11th क्लास में लोन पेयर रिपल्शन, सॉरी, बॉन्ड पेयर, ध्यान रखना, इसको ध्यान से सुनना। बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेसर देन, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। स्टूडेंट इसको ध्यान से देखो, ये मैंने क्या लिखा है। अगर कहीं पे, इसका मतलब क्या है, ये मैंने एरो वर्टिकली बना दिया कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन, अगर कहीं पे बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? बॉन्ड पेयर। ऐसे ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर, ठीक है। ऐसे ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये तीनों क्या है? बॉन्ड पेयर। लेकिन ये जो नाइट्रोजन के ऊपर है, ये क्या है? लोन पेयर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेसर एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। कहने का मतलब क्या है, ये जो बॉन्ड पेयर है, इन यहां पे एक पेयर है, यहाँ पे, इसकी आपस में रिपल्शन होगी। ये जो रिपल्शन है ये कम होती है एज कंपेयर टू इसकी लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, अब आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। नाइट्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन इस तरह से और यहाँ पे ऊपर है लोन पेयर। तो कहने का मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। देखो ये इस तरह की शेप ले रही है, इस तरह की ले रही है ना स्टूडेंट। ये इस तरह की शेप क्यों ले रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये इसलिए ले रही है शेप क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपेल कर रहे हैं इन बॉन्ड पेयर्स को। ये बॉन्ड पेयर्स हैं नाइट्रोजन को, ये बहुत जोर से इसको रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाले दोनों जो हाइड्रोजन है ये ऐसे रहने की बजाय ऐसे हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी शेप कैसी हो गई है? पिरामिडल, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस अमोनिया इज हैविंग पिरामिडल शेप। स्टूडेंट आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि जो अमाइंस होते हैं ये 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन होते हैं नाइट्रोजन के साथ, सेकेंडरी में 1 और टर्शरी में कोई भी नहीं। टर्शरी में नाइट्रोजन के साथ सारे के सारे R लगे होते हैं, और जो R होता है वो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, वो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, वो एराइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। दूसरी बात हमने पढ़ी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है।
स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, ये नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। मैंने हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन बताया कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, और वो जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो इन द सेम प्लेन। उसके बाद हमने पढ़ा कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, मैं एक और बात बता दूं, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी हम इम्पोर्टेंस ऑफ अमाइंस। अमाइंस इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? अमाइंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकली हमारी बॉडी में ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अमाइंस के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे कि मैं पहली एग्जांपल देता हूँ, हार्मोन्स। ठीक है स्टूडेंट, हार्मोन्स के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ठीक है, हार्मोन की एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इंसुलिन। ठीक है, ये आपके स्कोप से बाहर है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, अमाइंस की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। हार्मोन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। कहाँ से स्टूडेंट? अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड मतलब उसमें क्या है? अमाइन ग्रुप। तो अमाइनो एसिड किससे बने हुए हैं? अमाइन से। तो अगर अमाइन है तो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है तो प्रोटीन है, प्रोटीन है तो हार्मोन है, हार्मोन है तो हम जिंदा हैं। ठीक है, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमाइंस। ठीक है, दूसरा आपने ये नाम भी सुना होगा, इंजाइम्स। ठीक है, इंजाइम्स जो होते हैं दे आर आल्सो प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हो रहे हैं ना, जिससे हम खाना खा रहे हैं और दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वो किसी तरह के मेटाबॉलिज्म पाथवेज होते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। उनके लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? इंजाइम्स की। और वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड किससे बनते हैं? अमाइन से। और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि बायोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे अमाइंस के बिना लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, दूसरी बात स्टूडेंट, हम अमाइंस के आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके सॉल्ट्स पढ़ाऊंगा, डाइजोनियम सॉल्ट्स पढ़ाऊंगा इसका मैं। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये फिर किसकी है? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, ये सब आएगा इसके अंदर। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अमाइंस, यानी कि बहुत तरह की सिंथेसिस में अमाइंस जो है वो यूज होता है। ठीक है।